प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी सुन केवट के बैन प्रेम, लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तनु। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु जी। यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी इस कथा को गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तजनों पर भगवान श्री सियापति राम जी की कृपा बनी रहे। अष्टभुजी माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे आप सभी लोगों के ऊपर। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी भक्तजनों को माँ शेरा वाली की चौखट से हम आप सभी भक्तजनों को जय माता दी, जय माता दी कहते हैं। स्वीकार करें आप लोग, हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। भगवान श्री राम जी केवट से नाव मांगते हुए निहोरा करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई जल्दी नाव लाओ। परंतु केवट आनाकानी करते हुए नाव को नहीं ले जा रहा है।
तब प्रभु ने पूछा कि भाई क्या बात है, आखिर में आप नाव क्यों नहीं ला रहे हो। तब संशय, कीवट के मन में जो संदेह है, जो संशय है, जो शंका है, अपने मन की बात भगवान से कहता है कीवट की, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है, जिसके धूल के पड़ने से पत्थर की शिला नारी बन सकती है, बन गई, ऐसा जादू आपके चरणों में है। तो मेरी तो ये सरकार एक छोटी सी काठ की, लकड़ी की नैया है, आप इस पे अपना पूरा भार रखने के लिए कह रहे हैं प्रभु। चरण के धूल की जब ये करामात है तो पूरे शरीर, पूरे भार के जब पड़ जाएगा मेरी नैया के ऊपर तो क्या करामात होगी। इसलिए प्रभु, जो मेरे मन में संदेह है, जो मेरे मन का भ्रम है, जब तक उसे आप दूर नहीं कर देंगे मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। क्योंकि इसी एक नाव से मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का पेट चलता है, पेट भरता है सरकार। यही मेरी काट की नैया, जो मेरी नाव है, इसी नाव से दिन भर मेहनत मजदूरी करके सरकार मैं अपने बच्चों को पालता पोसता हूँ। हमारी आजीविका ही है, हमारी ये नैया है, और कोई दूसरी आजीविका वो सरकार ने दिया ही नहीं। कर और खा। तो इसलिए सरकार हम आपको अपनी नाव पर बिठाने में डरते हैं। केवट की बात को सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं। केवट ने यहां तक कहा कि बर तीर मारहि पै लखन, जब तक लग न पाम पखारियों। एक दो तीर धनुष बाण लक्ष्मण चलाएं, एक दो तीर चलाएं, इससे नहीं मतलब, वो हजारों तीर चलावें, लाखों तीर चलावें, लेकिन जब तक मैं अपने मन के विकार को नहीं मिटा लूंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन नाव पर आपको नहीं बिठाऊंगा। भगवान केवट की इस अटपटी मिश्रित, प्रेम भरी मिश्रित बात को सुनकर प्रभु छोटे भैया लक्ष्मण जी की तरफ और जगत जननी माता सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं और कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहूं जेहि तब नाव न जाई। भगवान हंसते हुए मुस्कुरा करके कहते हैं कि ये भाई, यदि आपका ये संशय है कि बगैर पैर धोए आप हमको नाव पर नहीं बिठाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप अपने मन का संशय मिटा लीजिए। आपके मन में जो भेद है, आपके मन में जो शंका बनी हुई, शंका को पहले आप समाप्त कर लीजिए, ताकि आपकी नैया आपके पास ही रहे। लेकिन जो भी करो भाई थोड़ा जल्दी करो। भगवान की इस बात को सुनकर केवट जल्दी से जाकर गंगा जल ले आया, कठौता में जल लेकर आया और जल से पैर को धोने लगा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। स्वीकार करें प्रभु। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट निहोरा।
प्रभु किया पगहूं के थोरा। आज वही भगवान कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनके नाम सुमिरन नाम मात्र से ही जीव भव सागर पार हो जाता है, सोई कृपाल आज वही कृपालु केवट से निहोरा करते हैं। जिन्होंने 3 पग से पूरी धरती को नाप लिया, आज वही प्रभु केवट से निहोरा करते हैं, विनती करते हैं। समय समय की बात है। इसलिए पद नख निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाया सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लाग। बरसी सुमन सुर सकल सियाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। देवता लोग आज भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा न करके केवट के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य केवट के भाग्य कि भगवान के पांव को धोकर और देवताओं से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं केवट महाराज। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले पार। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी के चरण धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को पार कर फिर सानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। पहले खुद जलपान किया, चरणोदक पान किया, अपने पितरों को, अपने कुल का उद्धार किया। केवल जो बीता हुआ कल था उसका उद्धार हुआ, जो आने वाला कल है उसका उद्धार करवा लिया कि आने वाला कल भी उद्धारमय हो। सबका उद्धार करवाने के बाद केवट भगवान को अपनी नाव पर चढ़ाता है। सीता मैया चढ़ती हैं, लक्ष्मण जी चढ़ते हैं, तीनों जन को नाव पर बिठा करके अब केवट नाव को बहुत धीरे धीरे चला रहा है।
भगवान सोच रहे हैं कि आज क्या बात है यार, ये इसकी नैया आज जैसे गंगा मैया के ऊपर चल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही है। सो भगवान ने कहा भाई थोड़ा चप्पू ज़्यादा तेज मारूं ताकि हम उस पार जल्दी से पहुंच जाएं। और केवट तो यहाँ अपनी मस्ती में मग्न है, मस्ती नहीं बल्कि भक्ति में मग्न है। केवट गंगा मैया से कह रहा है कि ये गंगा मैया, आज मेरे प्रभु मेरी नैया पर बैठे हैं, कुछ ही समय के बाद प्रभु मेरी नैया से उतर जाएंगे, इसलिए माँ। केवट गंगा मैया से कहता है कि माँ आज सहायता करो, आप अपनी लहर को थोड़ा धीरे धीरे करके चलाओ। बहू मैया तेज मत लहर मारो, नहीं तो नैया बड़ी जल्दी उस पार पहुंच जाएगी। विनती करता है केवट गंगा मैया से। मेरे राम जी उतरे रहे पार, गंगा मैया धीरे बहो। भाई हम तो गाना भजन कथा के बीच में नहीं गाते हैं, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, लेकिन थोड़ी सी निवेदन केवट कर रहा है गंगा मैया से। कह रहा कि ये माँ, मेरे राम जी उतर रहे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राम जी उतर रहे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं, केवट तो सुन नहीं रहा है। केवट तो विनती कर रहा है, भक्ति कर रहा है, गंगा मैया से निवेदन कर रहा है कि माँ आप आज अपनी लहर को धीरे धीरे चलाओ। इस प्रकार से केवट धीरे धीरे करके नाव को चलाते हुए गंगा मैया के उस पार ले गया। और जब किनारे पर नाव पहुंच गई, प्रभु जी नाव से उतरे, लक्ष्मण जी नाव से उतरे, सीता मैया नाव से उतरी, तो प्रभु जी गंगा के तीर खड़े होकर, प्रभु जी गंगा जी के किनारे खड़े होकर सोच रहे हैं कि आज इस केवट को मजदूरी देने के लिए, मल्लाही देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, और रहेगा कहाँ से। जब अयोध्या से प्रभु जी चले थे तो माता कैकेयी ने सारे राजाओं के वस्त्र राम जी को उतारने का आदेश दिया। और जब प्रभु श्री राम जी सब कुछ उतार करके गहना गुड़िया हार माला सब कुछ जो कुछ भी सजा था शरीर पर, वो सारे वस्त्र सारे आभूषण सब कुछ तो वहीं कैकेयी माता के सामने ही भगवान रख दिए थे। और भगवान वलकल पीला वस्त्र पहनकर और साधु बाबाओं के वेश में अयोध्या से चले थे। हाथ में कुछ था नहीं। आज प्रभु देते क्या केवट को। इसलिए प्रभु को कष्ट है। कष्ट क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं।
सीता जी श्री राम जी को और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा जी की बालू पर खड़े हो गए। नदी के किनारे बालू ही रहता है, मिट्टी थोड़ी आएगी, बालू रहता है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे सिया राम गुहल लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान केवट क्यों कुछ नहीं दे पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कष्ट है। संकोच रहे हैं प्रभु, अब क्या करें। इतनी जल्दी जल्दी क्या करके नाव पर तो बैठ गए। अब इस सामने वाले को अगर कुछ देंगे नहीं तो कितना बड़ा कष्ट होगा। कैसे कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं आपको क्या दूं। भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वदाता है प्रभु जी, लेकिन आज प्रभु लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। और मानव लीला में भगवत लीला कैसे करके दिखाएं केवट को, परंतु प्रभु लीला तो अपनी कर ही गए। केवट के लिए प्रभु अपनी लीला कर ही गए। आप मानव लीला कर रहे हैं प्रभु। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गुहल लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना पियही अकीसिय जाननी हारी। साथ में भगवान के साथ में शक्ति माता भी खड़ी हैं। शक्ति माता यानी सीता जी, और सीता जी राम जी के इस प्रभु श्री राम जी के मन की बात को माता सीता जी जान जाती हैं कि आज हमारे स्वामी, आज हमारे प्रभु, आज हमारे भाग्य विधाता संकोच रहे हैं। सो माता ने क्या किया, माता सीता जी ने जब प्रभु श्री राम जी को संकोचते हुए देखा, सकुचाते हुए देखा, तो माँ ने क्या किया, यही कीसिय जाननी हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। माता अपने हाथ की उंगली से वही मुनरी दे रही हैं प्रभु श्री राम जी को, और उस मुदरी को प्रभु श्री राम जी केवट को दे रहे हैं। माता सीता जी ने भगवान के मन की बात को जानकर अंगुली से अंगूठी निकालकर भगवान श्री राम जी को देती है। प्रभु श्री राम जी वो मुदरी केवट को देते हैं कि भाई मेरे पास रुपए की जगह यही है, आज मल्लाई में अपनी मजदूरी में यही ले लो उतराई। भगवान उतराई दे रहे हैं केवट को। यही किसी जाननी हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी गए कृपालु लेहि उतराई केवट चरण गए अकुलाई केवट चरण गए अकुलाई नाथ याजू मैं काह नहीं पावा। जब भगवान केवट को
मजदूरी देने लगे तो केवट दौड़कर प्रभु के पास तो खड़ा ही था, लेकिन बहुत जल्दी में भगवान के पैर को पकड़ लेता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि सरकार, बहुत काल से बहुत काल तक मजदूरी करनी पड़ती तो भी मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती। आज पहली बार मेरी इच्छा पूरी हुई कि मैंने तो मजदूरी अपनी पाली प्रभु आपसे, अब मुझे और कोई चाह नहीं है। प्रभु, आपने मुझे तो वो सब कुछ दे दिया जो लोग जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो भी नहीं पाते। आज मैंने तो वो सब पा लिया, मेरे मन की इच्छा, मेरे मन की श्रद्धा पूर्ण हुई प्रभु, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवट भगवान से कहते हैं, नाथे आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दवा, बहुत कालमय कीन मजूरी। बहुत कालमय कीन मजूरी, आजू दीन विधि बनि भली भूरी। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने क्या नहीं पाया? मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग मिट गई प्रभु। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज ही भरपूर मजदूरी दे दी है सरकार। आज उस विधाता ने मुझे भरपूर मजदूरी दे दी है, इसलिए हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरपूर मजदूरी पा चुका हूं, अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आजू दीन विधि बन भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा। आज तो केवट प्रत्यक्ष में मजदूरी नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आज नहीं लेंगे, लेकिन जब कभी आप वापस आएंगे, फिरती बार जब आप वापस आएंगे, तब आप जो कुछ भी दे देंगे प्रभु, मैं उसे ले लूंगा, लेकिन आज नहीं लूंगा और ना ही आज आपसे लेने का समय है। आज आपसे लेने का समय नहीं है, बल्कि देने का समय प्रभु। लेकिन आप तो दाता हैं, आप तो भाग्य विधाता हैं, आपको कौन दे सकता है? जब आपको कोई दे नहीं सकता तो हम आपसे आज ले भी नहीं सकते प्रभु। जब आप वापस आएंगे तो जो कुछ भी देना होगा आप हमें देंगे और हम सहर्ष से स्वीकार कर लेंगे, हम ले लेंगे प्रभु। केवट कहते हैं, फिरती बार मोही जो कछु देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। बहुत कीनी
प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेई विदा की निकरुणा यतन भगति विमल बरु देई। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भैया लखन जी, जगत जननी माता सीता जी, अनेक प्रकार से सीता मैया ने भी कई बार कहा कि भैया ले लो, मजदूरी ले लो अपना, लेकिन मैया सीता मैया की बात को सुनकर केवट नहीं लेता है। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि भैया कुछ तो ले लो, केवट नहीं लेता है। प्रभु श्री राम जी बार बार कहते हैं कि ले लो, मजदूरी ले लो, केवट नहीं लेता है। लेकिन केवट ने, भगवान ने, तीनों जन ने बार बार कहा कि ले लो ले लो, लेकिन केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब दया के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। भगवान ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर और विदा किया, जाने दिए। और इसके बाद वहां से प्रभु श्री राम जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी और सीता मैया आगे चलते हैं। तब जन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायऊ माथा। सिय सूर सरी कहेऊ कर जोरी मातु मनोरथ पुरऊ बमोरी। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया गंगा जल में स्नान किया, नदी किनारे गंगा जी में स्नान किए और जल जलपान किए। इसके बाद गंगा मैया की पूजा हुई, पूजा किए लोगों ने। सीता मैया भी गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे माँ, सिय सूर सरी कहेऊ कर जोरी मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी भई तब विमल बारी बरबानी। सीता मैया हाथ जोड़कर गंगा मैया से विनती करती हैं कि हे माँ, हे गंगा मैया, 14 वर्ष सकुशल बीत जाने के बाद जब हम वापस आपकी स्थिति पर आएंगे तो पुनः आपकी पूजा करेंगे, भक्ति भाव करेंगे। माता, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। गंगा मैया सीता जी की इस बात को सुनकर गंगा मैया क्या कहती हैं? गंगा मैया सीता जी की बात को सुनकर सीता जी को आशीर्वाद देती हुई कहती हैं, सुन रघुबीर प्रिया पै देहि, सुन रघुबीर प्रिया पै देहि। तब प्रभाव जग विदित न केहि, लोक होई बिलोकत तो
जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी यशीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। गंगा मैया सीता जी से कहती हैं कि हे देवी, आपने मेरी बहुत तारीफ की, बड़ी बड़ाई की, यद्यपि मैं आपसे आपको आशीर्वाद देने के काबिल नहीं हूं। क्यों? इसमें भी कारण है, लेकिन कारण अगर बताना शुरू करें तो भगवान की कथा यहीं पर कुछ समय क्या कुछ दिन के लिए रुक जाती है। इसलिए हम आपकी सिर्फ कथा गा रहे हैं प्रभु। कारण क्या है वो आप लोग हमेशा किसी न किसी वेद व्यास जी महाराज जी, ज्ञानी पुरुष महाराज जी के मुख से आप लोग सुनते हैं। कथा सुनिए। गंगा मैया आशीर्वाद देती हैं सीता जी को, कहती हैं कि आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा है सो देना तो पड़ेगा ही। तो आशीर्वाद देती हैं गंगा मैया सीता जी को। तदपि देवी मैं देवी यशीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है, यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। गंगा मैया क्या आशीर्वाद देती हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलाई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो आप सभी भक्तजनों पर, आप सबकी एवं हमारी माँ शेरा वाली की कृपा सदैव आप लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। आप सब लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, जय श्री राम।